नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन। आज हम लोग आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा जो होने वाली है उसके हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके आएंगे, आप लोग अपने मतलब जांच कर सकते हैं तैयारी की कितनी आपकी तैयारी है। 10 क्वेश्चन में आपका कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। लगातार हम लोग अब आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा का एमसीक्यू लेकर आएंगे। अभी तो 10 क्वेश्चन है, अब 20-20 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने से देखिएगा कितना सही हो रहा है, क्योंकि एकदम बेसिक क्वेश्चन रहेगा। सभी सिलेबस के जितने भी है मैथ्स रीजनिंग को छोड़ के बाकी सभी को इसमें शामिल किया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है अरावली, सेकेंड ऑप्शन है अन्नामलाई, थर्ड ऑप्शन है सतपुरा और फोर्थ ऑप्शन है हिमालय। देख लीजिए आप लोग, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन अरावली, अन्नामलाई, सतपुड़ा और हिमालय, ठीक है। तो मैं आंसर इसका बता रहा हूँ, आप लोग अपने पेन कॉपी में निकाल के देख लीजिए कितना सही होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, सबसे पुराना पूछता तो अरावली होता, लेकिन सबसे नवीन पूछा है, नवीन मतलब न्यू, तो सबसे नवीन कौन सा होगा, हिमालय पर्वत होगा। ये ध्यान में रखना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। ये हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि बताया हूँ, ये पूरा 10 क्वेश्चन जो है पूरा मिक्स क्वेश्चन रहेगा। इनमें से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन अहिल्या, सेकंड ऑप्शन है फागुन, थर्ड ऑप्शन है शंभु और फोर्थ ऑप्शन है सिंदूर। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसमें शुद्ध बोल रहे हैं ना, सही कौन सा है, तो सही इसका रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा, ये सिंदूर इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा दोस्तों, सिंदूर, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी क्यों गलत है। तो ध्यान से देखिए, अहिल्या, अहिल्या की बात करूं मैं तो अहिल्या दोस्तों ऐसे लिखते हैं, अहल्या बस लिखेंगे ऐसा करके, ठीक है। अहिल्या में ई की मात्रा लगा है वो नहीं होता, इसलिए गलत हो गया। और फागुन कैसे लिखते हैं, फाल्गुन होता है दोस्तों, आधा इसमें ग में ल भी जोड़ा रहता है, इसलिए गलत हुआ है, ध्यान देना है, ठीक, ये हो गया। और शंभु, शंभु में याद रखना है आपको, शंभु में छोटा ओ की मात्रा रहेगा, ये जो बड़ा ओ है ये क्या है, शंभु। अगर सही लिखेंगे हम लोग शुद्ध वर्तनी तो शंभु ऐसा रहता है, ठीक है ना, इसलिए ये भी गलत हो गया। और सिंदूर क्या है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आप क्या है सभी शब्दों से परिचित रहते हैं। सभी लगता है कि फागुन भी सही लग रहा है, शंभु भी सही लग रहा है और अहिल्या भी। तो इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ सिंदूर बस सही है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एनालाइज करके पढ़ना है। 10 क्वेश्चन ही अपने आप में पर्याप्त रहते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारे इंग्लिश से क्वेश्चन है, अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन थीस्ट लिखा है, सेकंड ऑप्शन है गॉड मैन, थर्ड ऑप्शन है एथिस्ट और फोर्थ ऑप्शन है प्रे गॉड करके, ठीक है। देखो, हमको हिंदी में मालूम है, जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं उसको हम लोग आस्तिक बोलते हैं और जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं उसको हम लोग नास्तिक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो इंग्लिश में है, अब इंग्लिश को क्या बोलते हैं, मतलब जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते ये तो हमको समझ आ रहा है, लेकिन उसको नास्तिक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको देखना है, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। तो इसका सही आंसर होगा अथिष्ट होगा, ये लिखा है ना अथिष्ट, मतलब इसका सही आंसर ये होगा। और जो ईश्वर पे विश्वास करता आता तो थिष्ट रहता, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी भाषा से है कि पपीता को छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मखना, सेकंड ऑप्शन है अरम पपई, थर्ड ऑप्शन है पपाया और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप लोग बिल्कुल लगाने की कोशिश करिए, अपने से पॉज करके वीडियो को लास्ट में मेरे को जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, पपीता को छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलते हैं अरम पपई बोलते हैं दोस्तों, याद रखना है। और मखना को, कद्दू को, जो कुमड़ा है या कद्दू है उसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं मखना बोलते हैं, ठीक है। और पपाया तो पपीता का इंग्लिश नाम है, सभी जानते हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है दोस्तों। संविधान की आत्मा, ठीक है, कौन से अनुच्छेद को कहा गया है। इसका हिंट बता देता हूँ कि भीमराव अंबेडकर ने कहा है इनमें से किसी अनुच्छेद को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, अनुच्छेद 32, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके तहत 5 प्रकार का सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है, उसको कहा गया है इसमें, ठीक है, संविधान की आत्मा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, ठीक है। इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन ही देखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छठवां नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, सेकंड ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग और थर्ड ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा और फोर्थ ऑप्शन है एम एस हेगड़े। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, ठीक है। आपने जो टेस्ट लगा रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हैं, ऑप्शन उसमें लिखिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, देखिए क्वेश्चन को पढ़ना है आपको कि हरित क्रांति के जनक कौन है।
भारत में लिखा है कि एसोस ने लिखा है, ठीक है। तो हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले किसने की है दोस्तों, याद रखना है अमेरिका के जो वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने की है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के 5 पांडव, ये छत्तीसगढ़ के इतिहास का क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के 5 पांडव में कौन शामिल नहीं था। 5 पांडव जैसे पढ़े हम लोग, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, उनका नाम दिया गया है एग्जैक्ट। इसमें छत्तीसगढ़ ही हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ का, जिसमें कौन शामिल नहीं था, ठाकुर प्यारेलाल बिल्कुल शामिल थे दोस्तों, ठीक है, ये अर्जुन बने थे। अब्दुल रऊफ ये नकुल बने थे, ठीक, ये भी मालूम है आपको। पंडित रविशंकर कोई जगह पढ़े हैं कि ये नहीं पढ़े हैं। लक्ष्मी नारायण दास जो है ये भीम बने थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल ये 5 पांडव में शामिल नहीं थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ रहे हैं। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। फर्स्ट ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, सेकंड ऑप्शन है एनी बेसेंट, थर्ड ऑप्शन है सरोजिनी नायडू और फोर्थ ऑप्शन है इंदिरा गांधी। देख लीजिए, INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम इंडियन महिला अध्यक्ष बात कर रहे हैं। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा दोस्तों, सरोजिनी नायडू जी है। अगर सिर्फ पूछता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट रहती, ठीक है, लेकिन भारतीय महिला पूछ रहे इसलिए सरोजिनी नायडू जी रहेगा, ठीक है, याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे बारीक क्वेश्चन को समझना है दोस्तों आपको। उसके बाद हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 8वां नंबर है कि कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है। कामाख्या देवी मंदिर नाम तो सुने होंगे सब लोग, तमिलनाडु में है कि त्रिपुरा में है कि दिल्ली में है कि असम में है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों असम में है, याद रखना है। और असम की राजधानी क्या है आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म कौन सी है। छत्तीसगढ़ की बोल रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है घर द्वार, सेकंड ऑप्शन है मोर छैया भुइयाँ, थर्ड ऑप्शन है कहीं देवे संदेश और फोर्थ ऑप्शन है झन भूलो माँ बाप। आप लोग बताइए क्या होगा। तो 10वां नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर मैं बता नहीं रहा हूँ, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और बाकी क्वेश्चन 9 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ इसको भी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे, जिससे आप मुझे भी पता चल पाएगा कि आप लोग का लेवल क्या है। उसके अनुसार मैं क्वेश्चन आपकी तैयारी कराऊंगा डिटेल वाला भी, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं हम लोग। लगातार आपको अब आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा का MCQ क्वेश्चन इसी प्रकार से मिलने वाले हैं। हर एग्जाम के ऑडियो को भी मिलेगा। आप लोग मेरे चैनल में नए आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में है, उस पर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं मैसेज करके। थैंक यू दोस्तों।